नमस्कार और स्वागत है आपका। हम सब अपनी जिंदगी में एक शांत मन, एक स्थिर दिमाग चाहते हैं, है ना? पर यह मिलता कैसे है? चलिए आज भगवद गीता के हजारों साल पुराने ज्ञान में इसका एक बिल्कुल सरल रास्ता खोजते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहरित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतने पुराने शब्द हमारी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां इतना तनाव और दबाव है, ये हमारी मदद कर कैसे सकते हैं? क्या इनमें आज भी कोई दम है? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले आइए इस श्लोक का मतलब समझते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में, कोई किताबी बातें नहीं, सिर्फ सीधी और सच्ची बात। देखिए, भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जिन लोगों का मन दुनिया की सुख सुविधाओं और पावर की इच्छाओं में फंसा हुआ है, जिनकी बुद्धि को इन चीजों ने आप कह सकते हैं चुरा लिया है, वे कभी भी एक लक्ष्य पर टिकने वाला एक फोकस्ड मन पा ही नहीं सकते। उनका मन तो हमेशा बस भटकता ही रहेगा। तो फिर ये उलझन, ये कंफ्यूजन आखिर आती कहाँ से है? क्यों हमारा मन इतना भटकता रहता है? गीता इसे कहती है इच्छाओं का जाल, द डिजायर ट्रैप। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग पर ना हर वक्त एक बोझ सा है, एक प्रेशर, एक कंफ्यूजन के क्या करूं क्या ना करूं? इसकी जड़ इसी जाल में छिपी है। ये जाल है और चाहिए कि एक ऐसी दौड़ का जो कभी खत्म ही नहीं होती। ये डर है कि जो हमारे पास है वो कहीं कम ना पड़ जाए। और होता क्या है, धीरे धीरे हमारा ध्यान काम से हटकर सिर्फ उसके फल यानी उसके इनाम पर चला जाता है। और इसका नतीजा एक उलझा हुआ, एक भारी मन जो कभी शांत रह ही नहीं पाता। चलिए इसे आज के जमाने की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी शायद हम में से कई लोगों की है। सोचिए, एक युवा प्रोफेशनल है, बहुत होशियार, काबिलियत से भरी हुई। ऐसा लगता था कि मानो दुनिया जीतने की क्षमता हो, लेकिन उसका दिमाग हमेशा अगली चीज पर अटका रहता था। अगला प्रमोशन कब मिलेगा, अगली बड़ी चीज क्या खरीदनी है, अगली सक्सेस कैसे मिलेगी, बस यही सब। और पता है क्या हुआ? उसका काम जो कभी उसे खुशी देता था, अब 2400 घंटे की चिंता की वजह बन गया। हर काम एक बोझ लगने लगा, क्योंकि नजर काम पर नहीं, उसके नतीजे पर थी। और बहुत जल्द ही उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो बोझ तले दब गई है, खो गई है। उसका कनेक्शन खुद से ही टूट गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी बेचैन क्यों है। तो इस कहानी में आखिर गड़बड़ हुई कहां? और इसका समाधान, इसका सल्यूशन गीता क्या बताती है? चलिए देखते हैं। देखिए, जीने के दो रास्ते हैं। पहला है लगाव का रास्ता, जहां हम हर काम इनाम के लिए करते हैं, नतीजों से डरते रहते हैं और अंदर हमेशा एक उथल पुथल मची रहती है। हमारी कहानी की प्रोफेशनल इसी रास्ते पर थी। और दूसरा है ध्यान का रास्ता, अ लाइफ ऑफ फोकस। यहां हम काम को अपनी ड्यूटी समझकर करते हैं, नतीजों की चिंता से आजाद होकर, और यहीं से मन में शांति आती है। जब हम इस दूसरे रास्ते पर चलते हैं ना, तो दिमागी दबाव अपने आप कम हो जाता है। नाकामयाबी का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान तो बस अपना काम ठीक से करने पर है। जिंदगी सरल और हल्की महसूस होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, मन में एक क्लैरिटी और शांति का अनुभव होता है। लेकिन एक मिनट, इस शांति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। असल में एक शांत मन ही सही और असरदार काम की नींव होता है। और इसीलिए गीता कर्म और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है। याद रखिए, गीता सिर्फ मन को शांत करने की किताब नहीं है, ये हमें जीवन में अपनी जिम्मेदारी उठाना सिखाती है। भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया था, किसी शांत आश्रम में नहीं। और आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस का रास्ता बहुत सरल है। पहला कदम, ये देखिए कि हमारे पास पहले से क्या साधन है। हमारा समय, हमारी स्किल्स, अरे हमारा मोबाइल फोन। दूसरा कदम, इन साधनों का इस्तेमाल करके जिम्मेदारी से कर्म करना। और तीसरा, इसी कर्म से धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बनाना। कर्म के इस रास्ते को और गहराई से समझने और अपनाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सिंपल सा डायरेक्शन दिया गया है, क्योंकि ये रास्ता सबके लिए खुला है, बस इसे समझने और इस पर चलने की जरूरत है। तो आखिर में शांति का रास्ता है क्या? क्या इसका मतलब है कुछ ना करना, या कुछ और है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक शांत मन एक खाली मन नहीं होता। शांत मन तो वो मन है जो पूरी तरह से अपने वर्तमान काम पर केंद्रित हो, बिना भविष्य के इनाम की चिंता और अतीत के पछतावे के। तो अब मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। आज आप ऐसा कौन सा एक काम कर सकते हैं जो आप सिर्फ उस काम को करने की खुशी के लिए करेंगे, किसी इनाम के लिए नहीं? सोचिएगा जरूर।